Hello everyone. Today I discuss about nutrition in plants, which is the chapter of the 7th class. So we will start this. As we all know that food is very essential और ज़रूरी है हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं? फूड, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनी अदर थिंग्स विच आर लिविंग। अब हम फूड खाते क्यों हैं? हम फूड इसलिए खाते हैं ताकि जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स है, फूड के जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स हैं, इम्पोर्टेंट चीजें वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाए। सो उन जरूरी चीजों को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। क्या है ये सब? क्या है? फूड के कंपोनेंट्स है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमने ये कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, इनका कुछ नेम भी होता होगा कि हम इन सभी को बार बार ऐसे तो रिकॉल नहीं कर सकते ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, तो हमें इनका कुछ शॉर्टकट्स पता होना चाहिए, शॉर्टकट नेम पता होना चाहिए। तो इट्स शॉर्ट नेम विल बी न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? वो कंपोनेंट्स फूड के जो हम यूटिलाइज करते हैं, जो हम यूटिलाइज करते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं, उसे इन कंपोनेंट्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। आफ्टर दैट अब हमें देखना है न्यूट्रिशन क्या होता है। अब न्यूट्रिएंट वर्ड क्लियर हो गया है, अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज नथिंग बट द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या है कि यूटिलाइजेशन करना हमें न्यूट्रिएंट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि हमने खाना खाया, खाना खाने को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके, खाने के जो एसेंशियल थिंग्स है उसे हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स, और उस खाने को हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। ओके, now we will discuss about what is types of nutrition. There are two types of nutrition. First one is जिसके अंदर हम देखते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए। The organism which will prepare their food itself and simply, that is called autotrophic. And the other one which is take ready-made food which is prepared by the other organism, that is called heterotrophs. Clear? Two types of nutritions are there. First one is autotrophic and second one is heterotrophic. Now, what is the meaning of the autotrophs and the heterotrophs? Now, autotrophs is split into two words, in which auto means self and the trophs means nourishment. Okay, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट, खुद को नरिशमेंट दे के बनाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। एंड द एग्जाम्पल्स आर द प्लांट्स most commonly, and the important example of autotrophs are plants. And the other one, which one is the heterotrophs? These are also split into two words, hetero plus trophs, whereas hetero means others and the trophs means nourishment. The organism which will take food from the others is called हेटेरोन। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म दूसरे का बनाया हुआ खाना सिर्फ लेते हैं, प्रिपेयर नहीं करते लेकिन सिर्फ खाते हैं, उसे बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल्स आर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड अदर टाइप्स। देयर आर मैनी टाइप्स, बट according to 7th class we are normally known animals and the human beings. I think you have all clear about this. अब हमारे सभी के माइंड में ये आ रहा होगा कि हमने बोला है प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स मीन्स हम क्लियर कर चुके हैं कि ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो खाना खुद बनाते हैं। अब खाना बनाते कैसे, कि उनका खाना कौन से पार्ट में बनता है, कैसे बनाते हैं, हमें तो दिखाई नहीं देता। अब हमारा खाना प्लांट्स के अंदर कैसे बनता है, हमारा नहीं, फूड का खाना
अपने आप फूड, अपना खाना कैसे बनाता है, विच पार्ट के अंदर बनाता है, कैसे कैसे वो प्रोसेस होता है, हम वो सब देखेंगे। सबसे पहले हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट के अंदर लीव्स। लीव्स को हम ये कहते हैं क्या है, वो हमारी प्लांट की क्या है, फूड फैक्ट्री है, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। क्योंकि फूड फैक्ट्री क्यों बोला गया है, फैक्ट्री मीन्स जहाँ पर खाना बनता है। हमारे प्लांट्स के अंदर खाना जो है वो लीव्स के अंदर बनता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स, प्लांट्स के अंदर खाना लीव्स के अंदर बनता है। अब खाना बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि हमें खाना बनाने के लिए किचन में चपाती बनाने के लिए आटा चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, तो ये हमारी क्या है, रॉ मटेरियल्स है। तो ये रॉ मटेरियल्स हम खुद लेते हैं। उसी तरीके से अब हमारे प्लांट्स के अंदर रॉ मटेरियल्स कैसे पहुंचते हैं, हमें ये सब देखना है। सबसे पहले हमें देखना है रॉ मटेरियल है क्या हमारे प्लांट्स के लिए। क्या है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड द मिनरल्स लाइक आयरन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एक्सेट्रा। ओके, वो कैसे पहुंचती हैं, ठीक है, वहाँ तक पहुंचनी चाहिए। अब लीव्स के अंदर कैसे पहुंचती हैं, अब हम प्लांट्स के अंदर पानी देते हैं, हमें एक पाइप लगानी पड़ती है, टैप से कनेक्ट करनी पड़ती है, देन वी आर पुट वाटर इन द प्लांट्स। उसी तरीके से कुछ ना कुछ हमारा रोल होता होगा,